नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान के भीलवाड़ा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मजदूरी कर पेट पालने वाली एक मां अपने 3 साल के मासूम का उपचार कराने के लिए बकाया मजदूरी मिलने की आस से भीलवाड़ा तक चली तो आई, लेकिन पैसे न मिलने के कारण डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाई। आपको बताते चले, बेबस मां बस स्टैंड पर बैठकर ठेकेदार की राह देखती रह गई और उसके कलेजे के टुकड़े ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। महिला पाली जिले की निवासी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाली जिले के जोजावर से आशा रावत अपने 3 साल के बीमार बेटे को लेकर भीलवाड़ा जिले के बदनौर कस्बे आई थी। आशा गुजरात के जामनगर में कुआं खोदने वाले ठेकेदार भंवर सिंह के पास मजदूरी करती थी। भंवर सिंह बदनौर के पास मोगर गांव का रहने वाला है। आशा के बेटे की तबीयत अधिक बिगड़ी तो उसने ठेकेदार भंवर सिंह को फोन कर मजदूरी के बकाया रुपए देने की मांग की। आरोप है कि ठेकेदार भंवर ने उससे बेटे को लेकर बिदनौर आने को कहा। बताया जाता है कि आशा ठेकेदार भंवर सिंह के आश्वासन पर किसी से 300 रुपए उधार लेकर अपने बीमार बेटे को लेकर बिदनौर आ गई। पैसे के अभाव में वह अकेली आई और पति गोम सिंह रावत मजबूरन नहीं आ सके थे, क्योंकि उनके पास महज 300 रुपए ही बकाया थे, जो एक आदमी का ही किराया हो पाता है वहां तक। आशा को, आपको बताते चले, उम्मीद थी कि ठेकेदार भंवर सिंह से उसको अपनी बकाया मजदूरी मिल जाएगी और वो अपने बीमार बेटे को अच्छे डॉक्टर से दिखा देकर दवा ले लेगी, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार ने रुपए नहीं दिए। मजबूर मां बीमार लाल को सीने से लगाए ठेकेदार को बार बार फोन करती रही। आरोपों के मुताबिक ठेकेदार रुपए लेकर जल्द पहुंचने की बात कहता रहा। बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती रही और मजबूर मां ठेकेदार की राह निहारती रही। ठेकेदार तो नहीं पहुंचा, लेकिन जिस बेटे को उपचार के बाद दवा लेकर घर आने की सोचकर मां बिदनौर आई, उस मासूम ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। मजबूर मां के पास वापसी के अलावा किराए के पैसे भी नहीं बचे थे कि वो वापस अपने घर जा सके। बच्चों को गोद में लिए मां बिलखती रही। गांव के लोगों ने महिला का दर्द जाना, तब पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन मौके पर आना पुलिस ने भी जरूरी नहीं समझा। उल्टा थाना प्रभारी विनोद मीणा ने ग्रामीणों से कह दिया कि ये काम पुलिस का नहीं, पैसे एकत्रित कर महिला को गांव पहुंचा दो। इसके बाद बिदनौर गांव के गोविंदपुरी, इदरिस भागचंद, सोनी, सुखदेव माली, इस्लाम मोहम्मद ने गांव के लोगों से चंदे के रूप में 3000 रुपए का इंतजाम किया और वाहन से महिला और उसके बच्चे का शव उसके गांव पाली जिले के जोजावर भिजवाने की व्यवस्था की गई। तो जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के कारण हार जाना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। इसके चलते गहलोत और सचिन गुट आमने सामने है। गहलोत समर्थक इसमें पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार मान रहे। जिला प्रमुख चुनाव में हार की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान ने भी मांग ली थी, जिसे बंद लिफाफे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल्ली भेज दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि इस रिपोर्ट में संभवतः वेद प्रकाश सोलंकी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अब इस मामले में वेद प्रकाश सोलंकी ने जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर ही मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझसे राजनीतिक बदला लेने के लिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की साजिशें कई महीनों से हो रही हैं। महिलाओं को मेरे पीछे लगा दिया गया, कुछ महिलाओं द्वारा मुझे वीडियो भेजे जा रहे हैं और हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई प्राथमिकी फिलहाल के लिए दर्ज नहीं की गई। तो विपक्ष की आपत्तियों के बीच सोमवार को राजस्थान भूमि संशोधन विधेयक 2021 राजस्थान विधानसभा में पास हो चुका है। विधायक, आपको बता चले, विधेयक जो है लाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के विधायकों ने इसे भूमाफियाओं को मजबूत करने वाला बताया, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बिल पर बहस के बाद जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष इस बिल के प्रावधानों को समझे बिना ही भ्रामक प्रचार कर रहा। धारीवाल ने कहा कि यह बिल जनता को राहत देने के लिए लाया गया। उन्होंने स्थानीय निकायों के निर्वाचित मुखिया को दरकिनार करने के बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, इस कानून के तहत पट्टे जारी करने के लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय में 5 सदस्यों की एक एम्पैट कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का मुखिया निकास का निर्वाचन जनप्रतिनिधि ही होगा। धारीवाल ने कहा है कि निकाय के अध्यक्ष या सभापति को दरकिनार करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। धारीवाल ने कहा कि हम सिर्फ धारा 69A को ही एक्ट में जोड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने इसे लीज होल्ड के लिए जोड़ा था, जबकि हम फ्री होल्ड के लिए इस धारा को जोड़ रहे हैं। जमीन मालिक इससे समस्त लाभ का उपयोग कर सकेंगे। यूआईटी एक्ट की धारा 44 को बदलकर इसे लाया गया है। टेनेसी एक्ट में वर्णित भूमि
भूमियों को आपको बताते समाहित किया जाएगा और इसके साथ साथ इनको यूआईटी में समाहित करने से रखरखाव का जिम्मा यूआईटी पर होगा।